ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा उत्तर में, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। ये ज्ञान अभी इस समय ही बाप तुम्हें देते हैं और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही ये ताकत मिलती है। गीत सुना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने पूछा, कौन है ये बाप? ये बच्चे जानते हैं जिनके सन्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप की तरफ है ना, शिव बाबा की तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। ये बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों को की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामानुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। फिर बाबा ने कहा, भुलवाती है माया। हम आत्मा है, ये भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं। ये तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वो जो है जैसा है, उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है ये भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है। अब और सभी के चित्र तो सब ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं ना, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वो भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। शरीर की भ्रिकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। ये तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। ये भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे ही बिंदी रूप होगा। खुद आकर समझाते हैं, मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्य ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे चौड़े बनाते हैं। देखिए है ना, पांडवों का कितना लंबा सा बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज़ होती है। परमात्मा कहते हैं, मैं बिंदी रूप हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रख देते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। अब तो देखो, खासकर श्रावण मास में तो और वैसे भी शिव जी के मंदिर में आप देखेंगे, अगर बिंदु रख दिया जाए, पहले वो वहाँ रहता है, ज़मीन पे होता है, और फिर बिंदु बना के रख दिया जाए, तो कैसे समझेंगे लोग और कैसे करेंगे इतनी सारी पूजा सामग्री अर्पण, है ना। दिखेगा ही नहीं, दब जाएगा। पूजा तो ज़रूर बड़ी चीज़ की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम बच्चों को भी पहले ये समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। ये तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज़ तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, फिर ये क्या है? हाँ, लोग नहीं समझेंगे ना सब। तो बाप समझाते हैं कि ये भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है। तुम पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हो।
बाबा ने समझाया कि भक्ति में ऐसा क्यों करते। आत्माओं का भी रूप शालिग्राम बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती है। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। ये समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंधा हुआ है। ये बड़ी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना, वो है छोटा पार्ट। ये 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। हाँ, क्योंकि बाबा बिंदी है ना, बाबा भी। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं ना। ये है पढ़ाई। और फिर बाबा ने कहा ये है भी बहुत सहज। ये बाप ही समझा सकते, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज़, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है कहते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि वो क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह होते गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सन्मुख ही हैं, सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महतत्व में भी हम ऐसे स्टार मॉर्फिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है। हाँ, सभी आत्माएं बिंदु सारी झाड़ में दिखाई है। वहाँ से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत देकर समझाते। बनेन का ट्री भी का भी मिसाल देते। हिंदी बहुत जगह लेती है, हिंदी बहुत जगह लेती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में हिंदी बहुत जगह चलती है, मतलब हिंदी भाषा बहुत सारी जगह लोग समझते, इसलिए बाबा कहते हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। देखा है ना बाबा कैसे मुरली चलाते हिंदी में ही, डायमंड हॉल में जब भी बाबा आते। आजकल तो जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते। एक भाषा तो होना मुश्किल है। कई समझते परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो ना सके। अथाह अनेक भाषाएं हैं, वो तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उस भाषा में ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती है। बाप को पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से ही हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते। भारत में हिंदी का प्रचार है। बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हम हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गति दाता वो एक बाप है, ये सब जानेंगे। बरोबर बाप आया हुआ है। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। लकी है ना हम भारतवासी। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। बाप भी बाबा कहते शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में ही होता है। बाप भी भारत में आते। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही होती है, तो मंदिर ज़रूर यहाँ चाहिए ना। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर है। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वो भूल गए हैं। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ।
ये भी जानते हैं, मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे स्वर्ग क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, ये समझाना तो बड़ा सहज है। वो सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी थी। दुनिया में ज़रूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी ये है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाप आए हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने। समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती है तब ये तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है, समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे, छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। तो ये तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम जानते हो हम बाबा हम आपके बच्चे हैं। कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा लेना। बाबा कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने। तुम सब एडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते हैं यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं वो बाप बच्चे नहीं होते हैं। गुरु चेला शिष्य। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है, वो तो कहेंगे हमने गुरु किया है। गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा, वो तो जायदाद को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, वो जायदाद दे ना सके। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते, उनसे कुछ नहीं मिलता है। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाएंगे, वो है हठ योगी सन्यासी। तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वो त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी वस्तु कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वो बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वो फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग में एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते, बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर 100 देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे, बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वो बड़े मस्त होते हैं। पहले प्रतिज्ञा करते बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। देखो बाबा कितने दिन से लगातार याद कर रहे हैं, है ना, रक्षाबंधन। शिवरात्रि बाप का जन्म के बाद है रक्षाबंधन।
बाबा कहते हैं बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते काम महाशत्रु है, दान दो तो पांचों ही विकारों का करना, दान तो पांचों ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है, इनसे बड़ा खबरदार रहना है। भले स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ रहते इकट्ठे रहते परंतु पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी, बाप कहते इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे, मतलब साथ में रहो परंतु पवित्र पावन शुद्ध जीवन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्व इच्छा से दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी लेते हो। परंतु कई बच्चे वो भी देने के समय सुदामा मिसल कच्छ में बगल में छिपा कर रखते हैं, मतलब नहीं लगाते, नहीं देते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। वैसे बाबा चाहे तो टच करा के उनका सफल तो करा देगा, लेकिन बाबा समझ चाहता है कि तुम खुद सामने से तुम्हें संकल्प चले। तो अगर हमारा स्व इच्छा से संकल्प चला और हमने किया तो उसका हमें कई गुना रिटर्न मिलता है। और अगर बाबा ने ही किसी को टच करा के अपना काम कराना है तो बाबा तो किसी को भी कराएंगा, है ना। इसलिए बाबा कहते खींच कर लिया तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर और पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। अच्छा, ओम शांति। आज फिर से 1 सितंबर है, सितंबर मास की शुरुआत है। तो जैसे पहले भी हम मुरलियों के पहले मास की पहली तारीख को जो नोट भेजा होता है ना, विशेष नोट, वह हम सुनते हैं। इस मास के सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा बस्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 के पहले उच्चारण किए थे। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे दे सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। और गीत क्या सुना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो ये थे आज के महावाक्य। और सितंबर मास शुरू हो गया है, रक्षाबंधन भी पूरा हो गया। वैसे तो हमारे यहाँ अष्टमी तक चलता है, अभी जन्माष्टमी तक जो रह गए हैं वो आते जाते हैं, और कुछ बाहर के भी प्रोग्राम बाकी रह गए हैं तो वो भी चलेगा, अष्टमी तक चलता है। 7 तारीख को जन्माष्टमी है और आज 1 है, इसलिए अभी काफ़ी जगह पे प्रोग्राम लिए हुए भी हैं और काफ़ी जगह पे कवर किया भी है। तो अभी ऐसे आज भी बाबा ने रक्षाबंधन को याद किया है ना। चलते हैं अभी बाबा की याद में। ओम शांति।